श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अधिक खुशियों में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातें को बहुत उछालते हैं लोग। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तीलियां। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। आईने के सामने सजता स्वरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों को भूल जाते हैं लोग। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार, जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे या फिर गुरूर से। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। सच्चे किस्से शराबखानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ी अच्छा कर देता है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। गिरना इसलिए भी जरूरी है, इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं, हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। बीते हुए वक्त को बदलना
आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। हकीकत यह है कि आजकल लोग औकात देखकर ताल्लुक रखते हैं। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देते हैं, एक आपको बदल देते हैं। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरे बन जाओ। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको दर्द किस बात से होता है। बड़ी जीत हासिल करने के लिए बड़ी चीजों को दांव पर लगाना पड़ता है। सच है साहब, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। कटी हुई टहनियां भी कहां पर छांव देती है। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती हैं। उनके दिल में बहुत कुछ होता है, जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। गूंगा वो नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वो है जो सच पता होने पर भी चुप रहता है। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग जान देंगे साथ नहीं। डॉक्टर, नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समय का सही उपयोग करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कामयाब हो गए। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। सूरत का क्या है साहब, वक्त के साथ बदल ही जाती है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, तो फिर शेर भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए हुए जाल में। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना करवा मत बोलो कि लोग थूक दे, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाए। घमंड में एक बुरी बात यह भी है कि यह आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप में भी कुछ कमी है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। हम सब एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर भुला देंगे कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं उसे क्यों याद करूं। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान बनने नहीं देता है। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में पूरी जिंदगी गुजर है। दुनिया के लोग कितने अजीब हैं, खिलौनों को छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। सच बोलना तो दूर रहा, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का साइज सभी घरों में एक जैसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों की ताकत को कम मत आइए साहिबे। छोटा सा हां और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। खाली जेब के साथ दुनिया तो नहीं घूम पाया, लेकिन खाली जेब ने दुनिया जरूर दिखा दी। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है।
जिंदगी का KDDDHवा। सच इंसान तब तक नहीं खोता जब तक भीड़ डीरिक में होता है। इंसान तब खोता है जब वो अकेला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। हर पेड़ फल दे, ये जरूरी नहीं। किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। संभल कर चल ऐ नादान। ये इंसानों की बस्ती है, यहां लोग रब को भी धोखा दे देते हैं। फिर तेरी क्या हंसती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। लफ्ज एक ऐसी चीज है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बेशक हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक के घर में होता है। अपनी संगत को सोच समझकर चलो, क्योंकि संगत आपकी खराब होती है, पर बदनाम आपके मां बाप के संस्कार होते हैं। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। जो लोग बुद्धि को छोड़ ढाकर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। चिंता मत करो, समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, बदलता जरूर है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे, तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। सोच समझकर उठना चाहिए। अपनों के साथ क्योंकि मनाने का रिवाज आजकल खत्म होता जा रहा है। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पैर जैसा भी रखना। जो सिख भले ही कड़वी देता हो, तकलीफ में मरहम भी बनता है। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। जिंदगी में तूफान आना भी लाजमी है। इससे पता चल जाता है कि कौन साथ है और कौन नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।